बच्चों, आज हम मुहावरे के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको भाषा और वाक्य के बारे में तो जानकारी होगी ही। भाषा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम मुहावरे के बारे में जानेंगे। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी अर्थ विशेष को देने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जो बात आप बहुत सारे शब्दों में नहीं कह पाते उसे मुहावरे के द्वारा बहुत असरदार ढंग से कह सकते हैं। अर्थात जो वाक्य या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है जिसके अनुसार आप समझ पाएंगे कि मुहावरे कहते किसे हैं, उसका अर्थ क्या है या उसको हम वाक्य में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना। इसको वाक्य प्रयोग के द्वारा दर्शाया गया है कि चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया अर्थात भाग गया। यही विशिष्ट अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग ज़्यादातर वाक्य में होता है। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ मुहावरे, उनके अर्थ साथ में वाक्य प्रयोग करके बतलाया गया है। पहला उदाहरण है आँखों का तारा होना। इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग में यह बताया गया है कि मोहित अपने माता पिता की आँखों का तारा है। दूसरा उदाहरण है नाक में दम करना। इसका अर्थ होता है परेशान करना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, शैतान विभोर ने अपनी नानी की नाक में दम कर दिया। तीसरा उदाहरण है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, आजकल मेरा मित्र दिखाई नहीं देता, वह तो ईद का चांद हो गया है। चौथा उदाहरण है घी के दिए जलाना। इसका अर्थ होता है खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए अर्थात बहुत खुशियां मनाई। पांचवा उदाहरण इस प्रकार है, दाल में काला होना अर्थात शक होना। वाक्य प्रयोग, सनकी आदमी को हर जगह दाल में काला नजर आता है अर्थात उसको हमेशा शक रहता है। छठा उदाहरण इस प्रकार है, अंगूठा दिखाना, किसी काम के लिए मना कर देना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, शिखा से कलम मांगने पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया अर्थात उसने मना कर दिया। सातवां उदाहरण है कान पर जूं न रेंगना, कुछ भी असर न होना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, उसे समझाना बेकार है, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आठवां उदाहरण है वीरगति प्राप्त करना अर्थात युद्ध में लड़ते हुए मरना। वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, कारगिल के युद्ध में कई सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की। आगे क्रम में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ होता है जानबूझकर संकट में पड़ना। 10वां उदाहरण है पेट में चूहे कूदना, बहुत जोर की भूख लगना। 11वां उदाहरण है मुंह की खाना अर्थात हारना या हार जाना। 12वां उदाहरण है कमर सीधी करना। इसका अर्थ होता है थकान मिटाना। 13वां उदाहरण है तारे तोड़ लाना अर्थात दुर्लभ कार्य करना। आगे है घोड़े बेचकर सोना अर्थात बेफिक्र होकर सोना, बिना किसी चिंता के। इसी क्रम में अगला उदाहरण है उल्लू बनाना। उल्लू बनाने का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना। 16वां उदाहरण है हाथ बटाना। हाथ बटाने का मतलब होता है
सहायता करना। अगला उदाहरण है कान भरना। कान भरने का मतलब होता है शिकायत करना। अगला उदाहरण है आंखों पर पर्दा पड़ना। इसका अर्थ है भला बुरा न सूझना, भले बुरे की समझ न होना। इसी क्रम में हम अगले उदाहरण की तरफ चलेंगे। अगला उदाहरण है धमा चौकड़ी करना। इसका अर्थ होता है उधम मचाना। अगला उदाहरण है पीठ थपथपाना। इसका अर्थ होता है शाबाशी देना। ये कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि मुहावरे कहते किसे हैं और इनका अर्थ क्या है, और आम जनजीवन की भाषा में हम मुहावरों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनकी सहायता से आप और अच्छे से मुहावरों के बारे में जान पाएंगे। पहला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाना है। पहला है आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करने का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना। दूसरा है आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब होता है क्रोध करना। तीसरा है प्राणों की बाजी लगाना। इसका मतलब होता है मरने के लिए तैयार रहना। चौथा है नाम कमाना। नाम कमाने का मतलब होता है यश प्राप्त करना। पांचवा है लाल पीला होना। लाल पीले होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ नीचे दिए गए अधूरे वाक्यों को उचित मुहावरों की सहायता से पूर्ण करना है। इन अधूरे वाक्यों को मैंने पहले से पूरा करके रखा हुआ है। पहला प्रश्न था मयंक अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा, बार बार गिरने पर भी अंबिका ने हार नहीं मानी। तीसरा है माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अर्थात मुझे बहुत भूख लगी है। चौथा है पुलिस को देखते ही चोर 9-11 हो गए, अर्थात वो वहां से रफू चक्कर हो गए। पांचवा है परीक्षा में प्रथम आने पर अभिनव फूला न समाया, अर्थात उसे बहुत खुशी हुई।